और कबीर कहते हैं बहुत दुख दुख के खानी तब बचे हो जब राम नहीं जाने। आदमी बहुतों दुख से ग्रसा हुआ है और बहुतों दुख को भोगता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि इस दुख से मुक्त होना चाहते हो तो थोड़ा अपने पर ध्यान रखो कि तुम्हारा लड़कपन छूट गया, जवानी छूट गई, बुढ़ापा छूट गया, तुम शरीर को छोड़ करके भी जाने ही वाले हो और 80 वर्ष तक तुमने यह शरीर में रहा, लेकिन कितने दुख को भोगा है। आदमी सुख याद नहीं रखता है लेकिन दुख को बहुत याद रखता है। और दुख जब व्यक्त करता है तो राम कहानी की तरह व्यक्त करता है। आदमी को रोटी का दुख होता है, किसी को मकान का दुख होता है, किसी को कपड़े का दुख होता है। बाहर दुख से जीव जो है ना ग्रसा हुआ है। बाहर सुख की कल्पना करता है, बाहर सुख को खोजता है, लेकिन परिणाम क्या होता है कि वह उलट जाता है। उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता है, वह दुख को भोगते भोगते चला जाता है। गुरुवर कबीर कहते हैं कि तब बचे हो जब राम ही जाने। वह तब बचेगा जब राम को जानेगा। राम कौन है? क्या दशरथ पुत्र राम है? नहीं, वो राम तो हुआ था, वो राम तो एक महापुरुष हुए थे, वो राम तो एक राजा हुए थे, वो राम अपने कर्म से भगवान हुए। गुरुवर कबीर जो कहते हैं वो कौन सी राम की बात कहते हैं? गुरुवर कबीर कहते हैं वह राम की बात जो राम आपके अंदर में बैठा हुआ है, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, जिसको हम लोग चेतन कहते हैं। वह राम हर जीव के अंदर में बैठा हुआ है। वह राम हिंदू के अंदर में है, वह राम मुसलमान के अंदर में है, वो राम सिख, यहूदी, पारसी, जरथुस्ती सबके अंदर में वही राम बैठे हैं। बकरी, मछली, मुर्गी सबके अंदर में वही राम बैठे हैं। बताइए कौन सी राम को आप दुख देते हैं और कौन सी राम को आप सुखी करना चाहते हैं? आपके अंदर में जो बैठा हुआ राम है आप उसको सुख देना चाहते हैं, और बकरी के अंदर में जो राम बैठा हुआ है आप उसको दुख देना चाहते हैं। बकरी का मुड़ा काट दिए, सर धर अलग करके आप बकरी को सब्जी बना करके खा लिए। क्या बकरी सब्जी बनने के लिए आया है? क्या मछली सब्जी बनने के लिए आया है? क्या गाय, भैंस, बकरा सब्जी बनने के लिए आया है? कि उनको भी प्रकृति ने जीवन दिया है या प्रकृति में उनको जीने का हक है, लेकिन मनुष्य उसके साथ अत्याचार करके उन्हें जीवित ही मुर्दा कर डालता है और उसको खा पका लेता है। कितना बड़ा आप पाप करते हैं अपने जीवन में। गुरुवर कबीर कहते हैं तब बचे हो जब राम ही जाने। आप सत्संग में आएंगे, सत्संग में अनेक प्रकार का आपको बोध होगा, अनेक प्रकार का आपको ज्ञान होगा। संत महापुरुषों के अच्छे अच्छे विचारों को सुनेंगे तो आपका जीवन जो है परिवर्तन हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत आदमी को देखिएगा चोरी करता है, और जब आदमी जान जाता है कि ये चोर है, तो जब आदमी रोड पकड़ के जाता है ना 10 गांव का लोग, तो उसके मकान पर नजर पड़ता है तो लोग क्या कहता है? ये चोरवा का घर है। वो अच्छा आदमी नहीं कहता है उसको, क्या कहता है? ये चोरवा का घर है। और उनसे भी हाईएस्ट चोर है तो लोग क्या कहते हैं? ये डकैतवा का घर है, क्योंकि चोर से ज्यादा महंगा डकैत होता है। और चोर तो थोड़ा चोरी उरी करके छोड़ देता है, डकैत का काम है वो हत्या भी कर देता है और धन भी छीन लेता है। लोग क्या कहते हैं? ये डकैतवा का घर है। आप देखिएगा जो 10 गांव को ठगता है, अपने परिवार को भी ठग लेता है, रुपया, पैसा, जमीन, तो लोग क्या कहते हैं? ये ठगवा का घर है। बढ़िया आदमी की गिनती में नहीं आया, याद रखिएगा। जब वो मर जाता है, जब उसकी लाश को लोग देखता है तो लोग भले खोल करके नहीं कहे, लेकिन यदि वह पाप किया है तो वो क्या कहता है कि ये आदमी बड़ा पापी था। अभी देखिए हमारे पवन भाई जी कुछ ही
पल संसार में रहे, कुछ ही काल संसार में रहे, और एक बहुत सुंदर युवक था, इनको 100 वर्ष तक रहना चाहिए था। लेकिन क्या कीजिएगा, आदमी अपने ही कर्म से जन्म लेता है और अपने ही कर्म से मृत्यु को भी रच करके आता है। यही पता नहीं है कि कौन आदमी किस ढंग से दुनिया से जाएगा, कौन आदमी बढ़िया से मरेगा, कौन आदमी खराब मृत्यु को प्राप्त होगा, ये चीज कोई नहीं जानता है। लेकिन याद रखिए, मृत्यु एक लिमिटेशन है, मृत्यु एक लिमिटेशन है, सबके जीवन में आता है। और जब सबके जीवन में आता है तो मृत्यु एक दर्द है कि जब शरीर को त्याग करता है जीव, तो उस समय बहुत बड़ा भयंकर दर्द होता है। उस समय सोचता है कि जिस गिद्धवास में हमने 100 वर्ष तक रहा, आज वो गिद्धवास छूट रहा है। जैसे माता पिता के साथ हमने रहा, वो माता पिता भी छूट रहा है। जिस परिवार के साथ रहा वो छूट रहा है। और यह जीव यहाँ आकर के नाना प्रकार के बंधनों को बनाता है, नाना प्रकार के रिश्ता कुटुंब को बनाता है। एक दिन सबको त्याग करके अकेला जाता है। जब अकेला हो जाता है तो उस समय उसको दर्द होता है कि शरीर भी छूट रहा है, धन दौलत भी छूट रहा है, देह के नश्वर प्राणी पदार्थ रिश्ते नाते सब छूट रहे हैं, और मैं अकेला आया था, आज मैं अकेला जा रहा हूँ। कबीर साहब ने कहा, तब बचे हो जब राम ही जानी, बहुत दुख दुख की खानी। ये संसार में जिधर भी दृष्टि फैलाइए उधर दुख ही दुख छिपा हुआ है। मैं बता देता हूँ, कोई ड्राइवर गाड़ी चलाता है, पता नहीं सुबह निकला है, वह शाम में लौटेगा कि नहीं लौटा, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। अब परिवार लोग चिल्लाते हैं कि मेरा बेटा मर गया, मेरा पति मर गया, मेरा नाती मर गया, मेरा पोता मर गया। सुबह निकला है गाड़ी लेकर के, शाम तक में नहीं लौट पाया और रोड पर उनका लाश पड़ा हुआ है। बोलिए, दुख है ना? गाड़ी में बैठा, गाड़ी चल रहा है, कितना सुख है। एक्सीडेंट हो गया तो दुख हुआ कि नहीं? जहाज पर बैठे हैं, जहाज 5 बांस ऊपर चला गया, 10 बांस ऊपर चला गया, जब तक बैठे हैं मजा आ रहा है। जहाज में कोई कनेक्शन गड़बड़ाया, आग लग गई, अब जिंदा जी आपके देह में आग लग गया, आप जल रहे हैं ऊपर में, कोई बचाने वाला नहीं है। दुख हुआ ना? जहाज में बैठे वहां आग लग गई, दुख हुआ ना? गए हैं खेत घूमने के लिए, गृहमन सर्प आपको छू लिया। बोलिए, आपका ही खेत है और अनावश्यक ढंग से गृहमन सर्प छू लिया, अपना ही खेत में आपकी मृत्यु हो गई। बोलिए, सदगुरु कबीर कहते हैं, बहुत दुख दुख की खानी, तब बचे हो जब राम ही जानी। अपने आप को जानो, तुम्हारे अंदर में ही परमात्मा भगवान बैठा हुआ है। जब उनको तुम जान जाओगे तो गुरुवर कबीर कहते हैं उसमें लीन हो जाओगे, तब तुम इस दुनिया से मुक्त हो जाओगे। जब तक आदमी विषय प्रपंच को फैलाता है और उसी विषय प्रपंच में नाना प्रकार के दुख को भोगते रहता है। देखिएगा, गर्मी के दिन में लालटेन के पास कीड़ा आता है और कीड़ा क्या सोचता है कि यहाँ सुख मिलेगा। होता क्या है कि वही आधा घंटा के अंदर में लालटेन के पास सभी कीड़ा उसी में जल जल के मर जाते हैं। वही दुर्दशा यही अज्ञानी मानव का होता है। जहाँ सुख है वहाँ नहीं जाएगा। माँ बाप के चरण में सुख है, लेकिन माँ बाप को धोखा देगा, माँ बाप का सेवा नहीं करेगा, माँ बाप को जली बूटी बात कहेगा, माँ बाप को कभी प्रणाम नहीं करेगा। मंदिर जाएगा, वहाँ प्रणाम करेगा, वहाँ टका चढ़ाएगा, वहाँ मिश्री चढ़ाएगा, लेकिन माँ बाप को जली बूटी बात कहेगा। जहाँ सुख है वहाँ लोग जाता नहीं है, जहाँ दुख है लोग वहीं पर भीड़ लगाता है। इसलिए सत्संग में आइए, आपको सद्ज्ञान होगा। गुरुवर कबीर कहते हैं, बहुत दुख दुख के खानी, तब बचे हो जब राम ही जाना। एक कथा कह देता हूँ। भगवान बुद्ध अपनी सारथी से कहते हैं कि देखो, हमें घूमने का इच्छा हो रहा है। तो सारथी चले गए बुद्ध के पिता के पास, कहा आपका बेटा भ्रमण कराना चाहता है। जैसे आप लोग वृंदावन घूमने गए हैं, इस समय बहुत आदमी गया है यहाँ से। कोई अयोध्या जाते हैं घूमने के लिए, कोई
कोई काशी चले जाते हैं, कोई बद्रीनाथ, कोई जनकपुर घूमने जाते हैं ना, उसी तरह से बुद्ध के मन में आया कि मैं अपना राजपाट घूमूं। और सारथी चले गए उनके पिता के पास, कहा आपका बेटा घूमना चाहता है, भ्रमण करना चाहता है। कहा ठीक है, क्योंकि पंडित भविष्यवाणी किया था कि आपका बेटा एक दिन ऐसा महात्मा बनेगा कि पूरा विश्व में नाम करेगा। और वो महात्मा बनेगा, वो राजपाट में उसका मन नहीं लगेगा, उसका भगवान भजन में मन लगेगा, उसको अपने स्वरूप में मन लगेगा, ध्यान साधना में मन लगेगा, उसको अपनी विरक्ति में मन लगेगा। और भगवान बुद्ध के लिए रथ तैयार होता है। सारथी रथ चला करके जैसे 2 किलोमीटर आगे गया है तो भगवान बुद्ध का नजर पड़ता है एक बूढ़ा पर। सारथी से भगवान बुद्ध प्रश्न करता है, क्या कहता है, ये सारथी, ये बूढ़ा, ये कौन है? क्योंकि बुद्ध कभी बूढ़ा आदमी को नहीं देखा था, बुद्ध कभी बूढ़ा आदमी को नहीं देखा था। सारथी से प्रश्न करता है कि सारथी ये कौन है? तो उसने क्या कहा कि ये बूढ़ा है। कहा बूढ़ा? क्या बूढ़ा होता है? आदमी बूढ़ा हो जाता है। कहा आदमी बूढ़ा हो जाता है। का बूढ़ा का प्रमाण क्या है? कहा उसका चमड़ी लुचुड़ पुचुड़ पकाया हुआ टमाटर की तरह हो जाता है, दांत टूट जाता है, आंख में मोतियाबिंद आ सकता है, कान बहिर हो सकता है, हाथ पैर काम नहीं करेगा। यही तो बुढ़ापे का पहचान है। कहा मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? कहा बिल्कुल, हर आदमी यहाँ बूढ़ा हो जाता है। कहा सारथी रथ को आगे बढ़ाओ। जब 1 किलोमीटर और आगे जाता है, एक बूढ़ी चिल्ला रही थी दवाई के लिए और भोजन के लिए, एक रोगी चिल्ला रहा था। बुद्ध ने कहा सारथी रथ रोको, ये हल्ला क्यों करता है, चिल्लाता क्यों है? कहा ये रोगी है और इसको रोग पकड़ लिया है देह में, ये दवाई के लिए चिल्ला रहा है, पेट में भोजन नहीं है, गरीबी है। कहा सारथी चने निकालो, चना दे दिया। कहा द्रव्य निकालो, द्रव्य दे दिया। कहा रोगी तुम ले जाओ और अपने जीवन को सुरक्षित करो। बुद्ध ने दे दिया उसको। और जब इतना कर्म करते हुए 2 किलोमीटर रथ और आगे बढ़ता है तो 4 आदमी से लाश लेकर के जा रहा था। एक मुर्दा को ले जा रहा था फेंकने, गाड़ने, जलाने के लिए। भगवान बुद्ध ने कहा सारथी ये कौन है? कहा हजूर ये लाश है, ये मुर्दा है। कहा मुर्दा क्या होता है? कहा मुर्दा होता है ये शरीर में जो बोलता हुआ आत्मा था ना, जो देखने वाला था, समझने वाला था, बुझने वाला था, वो चला गया, इसमें से निकल गया। सारथी से बुद्ध पूछते हैं कि वो आत्मा कहाँ चला गया जो इसमें था? का वो तो मैं भी नहीं जानता वो आत्मा कहाँ चला गया। क्या कोई जानते हैं पवन कुमार भाई जी का आत्मा कहाँ है? किसी ने देखा है? कोई नहीं देखा है, क्योंकि जो जो चला गया आज तक उसकी चिट्ठी नहीं आई, आज तक उसका खबर नहीं आया, वो आज तक उसका टेलीफोन नहीं आया, आज तक उसका मोबाइल नंबर नहीं मिला। जो चले गए विचार कीजिए, जहाँ चिट्ठी न संदेश, वह कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। जहाँ आदमी चला जाता है फिर उसकी खबर नहीं आता है। यही तो प्रकृति की गजब लीला है। सब अनुमान की बात, अनुभव की बात आज तक कर रहे हैं और किसी ने आज तक नहीं देखा है। इस पार को सब कोई देख रहा है, लेकिन उस पार क्या होता है ये बात आज तक कोई नहीं देखा है। सब अनुभव की बात बता रहे हैं, चाहे बाबा मीही हो, संत कबीर हो, सूरदास हो, तुलसी साहब हो, दुनिया की कोई भी संत महापुरुष क्यों ना हो, सब अपनी अपनी अनुभव की बात बता रहे हैं, सब अपना अपना अनुभव व्यक्त किए हैं। बुद्ध ने कहा कि सारथी क्या हम भी बूढ़ा हो जाएंगे? कहा हाँ हजूर, यहाँ जो आता है बूढ़ा हो जाता है। क्या हमारे शरीर में भी रोग आ जाएगा? हाँ आपके शरीर में भी रोग आ सकता है। अच्छा क्या हम भी मर जाएंगे? हाँ हजूर आप भी एक दिन मुर्दा हो जाइएगा। कहा सारथी बस यही 5 किलोमीटर में भ्रमण कर लिया, अब रथ को ले चलो राम दरबार, अब हमको कहीं नहीं जाना है। आए बुद्ध, भर दिन दिमाग में उसका यही वाइब्रेशन था कि
कि आदमी बूढ़ा हो जाता है, आदमी रोगी हो जाता है, आदमी एक दिन मर जाता है। यही तीन बात को गुत्थी कर रहा है, मन ही मन। आदमी के मन में जब कोई प्रश्न आता है तो आदमी देखिएगा मने मन उसका समाधान करता है। हाँ अकेले, लेकिन मन ही मन उसका समाधान करते रहता है। हर आदमी के जीवन में ऐसा समस्या आता है। इंग्लिश के विद्वान ने कहा देयर आर क्रेजेस इन एवरीवन्स लाइफ, अर्थात किसी के जीवन में जब समस्या आती है, वह समस्या का निदान वह आदमी जब करता है तो वह आदमी विवेक से करे तो समस्या का निदान हो जाता है। यदि अविवेक है तो समस्या में फंस जाता है। गुरुवर कबीर कहते हैं तब बचे हो जब राम ही जाने। बुद्ध बुद्धि करता है मन में, बुद्ध विचार करता है। 12 बजे रात में बुद्ध सोचता है कि अपना स्त्री को और बच्चे को त्याग करके यही 3 प्रश्न का समाधान में निकलूं, क्योंकि ये 3 प्रश्न का समाधान हमसे नहीं हो पा रहा है। ये राज दरबार में तमाम लोग हैं, लेकिन ये तो आध्यात्मिक बात है, इसका समाधान ये लोग नहीं कर पाएंगे। ये जरूर कहीं बाहर में हमको इसका समाधान होगा। और बुद्ध 12 बजे रात में स्त्री बच्चा राजपाट धन दौलत का त्याग करके निकल गए और बुद्ध पूरा दुनिया भ्रमण किया पैदल। करते 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 जब बिहार के धरती पर भगवान बुद्ध आए तो बोध गया में एक अशोक वाटिका के पास उनको आत्मज्ञान हुआ। इतना ठोकर लगा दुनिया में कि बुद्ध के जीवन में ठोकर ही उसको ज्ञान पैदा कर दिया। ठोकर लगते लगते बुद्ध को आत्मज्ञान हो गया और बुद्ध उसी अशोक वाटिका के पास आंख बंद करके साधना में मस्त हो गए, ध्यान में लीन हो गए और बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए। केवल यही 3 प्रश्न का समाधान करते करते सज्जनों, हर आदमी के जीवन में प्रश्न आता है। गुरुवर कबीर भजन में कहते हैं